Hello and welcome to Amity TV, Amity University, Patna. I am Aradhya from Bachelor of Journalism and Mass Communication of 5th semester, and here we are having Mr. Saurav Anuraj with us, who is a self-proclaimed photographer and very well-known face of Patna. Sir has been awarded for being Timesman of the Year 2019, and he is the founder of Meow Studio. Welcome, sir. Thank you. Sir, my first question to you is how you choose your passion of photography as your career. बेसिकली हम लोग अपना क्या होता है ना कि पैशन जो होता है हम लोग उसको फॉलो करते करते किसी और लाइन में चले जाते हैं कभी कभी Yes, sir. चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, फैमिली प्रेशर हो या फिर किसी और रीज़न से हो सकता है। तो मेरा जो पैशन था फोटोग्राफी, और हम इंजीनियरिंग कर रहे थे वीआईटी वेल्लोर से। इंजीनियरिंग में गए तो फर्स्ट हमको ये पता चला कि मेरे बस का ये है नहीं, इंजीनियरिंग हो नहीं पाएगा। एंड पैशन था मेरा फोटोग्राफी, तो हमने घर पे बात किया कि ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है। और पेरेंट्स लाइक दोनों, मेरे मॉम डैड जो हैं पीएचडी होल्डर्स हैं, मेरे पापा भी कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं। और 2010 का ये बात था, तो उस टाइम पे फोटोग्राफी लाइक किसी के भी माइंड में आएगा कि उनको उनको यही चाहिए होता था कि हम जो भी करें पढ़ाई में करें। एंड हर जगह पे हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रहे हैं, हर जगह टॉप भी किए हैं, तो उनको लगता था कि कंटिन्यू इसी चीज़ में हम आगे बढ़े। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि मेरा ये पैशन जो है, हम इसमें कहीं ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व थे ना, लाइक कि एग्ज़ाम्स होते रहते थे, मुझे पता नहीं रहता था। जब हम वापस आते थे फ़ोटोशूट करके, हॉस्टल में 400 रूम्स थे, इकलौता मेरा रूम खुला हुआ रहता था। जो हम लोग के ये थे देखने वाले थे, वो आते थे, बोलते थे कि लाइक तुम यहाँ क्या करो, तुम एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि नहीं, हम इस चीज़ को लेके इतने ज़्यादा पैशनेट है ना कि इसके अलावा हमको कुछ और दिखता है नहीं। तो चाहे जैसे भी हो, जो भी चीज़ हो, हमको ये चूज़ करना था कि चाहे जैसे भी हो हमको फोटोग्राफी में ही आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे लिए दो चीज़ था, एक तो ये मेरा पैशन था, दूसरा ये था कि कुछ और मेरे से हो नहीं सकता है। अगर हम आज इंजीनियर बनते हैं तो मे भी हम कहीं 30-40 हज़ार रुपये का जॉब कर रहे होते, काफ़ी पहले हमको जॉब मिल गया होता, लेकिन हम एक सक्सेसफुल जो होता है ना, वो नहीं बन पाते। सक्सेसफुल लाइफ में अपने आप जो पैशन था वो फॉलो तो ख़त्म हो जाता, क्योंकि जॉब करने के बाद उस चीज़ को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको उसी टाइम चूज़ करना था कि चाहे जो भी हो, हमको या तो इंजीनियरिंग करना है या फिर फोटोग्राफी करना है। तो बहुत टफ था। एंड उस टाइम पे 3 इडियट्स मूवी आई थी, उस मूवी से थोड़ा बहुत हमको लगा कि भाई उसने भाई मूवी में 4 साल बाद ये काम स्टार्ट किया, क्यों ना हम पहले ही साल स्टार्ट करें, मेरा 3 साल बच जाएगा। और वहाँ के जो मेरे टीचर थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई तुम्हारा इस लाइन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसी चीज़ में कंटिन्यू। देन हमने ये चूज़ किया कि चाहे जो भी हो, फोटोग्राफी को ही अपना पैशन, प्रोफेशन, सारा कुछ एज अ कैरियर उसी को चूज़ करना है। Sounds really interesting. So, now our viewers want to know how you will inspire the youth, the people who are very new to this field of photography. फोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है ना, लोग सोचते हैं कि इसमें क्या क्या कैरियर हो सकता है, लाइक क्या आगे कर सकते हैं। Yes, ठीक sir. है, तो कैसे चूज़ करना है ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि कैसे चूज़ करें। सबसे पहले क्या होता है कि हर किसी का होता है कि कोई एक अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई वेडिंग्स में जाना चाहता है, कोई वाइल्ड लाइफ करना चाहता है, किसी का ट्रैवल फोटोग्राफी इंटरेस्ट है। तो पहले आपको चूज़ करना होता है। हम ऐसा चूज़ किए हैं कि लाइक हमको फोटोग्राफर कहलाना ज़्यादा पसंद है। हमको एक वेडिंग फोटोग्राफर, हम वेडिंग भी करते हैं, फैशन भी करते हैं, मतलब जो मर्जी आए दिल में वो करते हैं। हमको स्टार्टिंग से यही रहा है कि हम एक फोटोग्राफर बने, ना कि एक फील्ड को चूज़ करके करें। लेकिन एक फील्ड को चूज़ करके आगे बढ़ने से ये होता है ना कि आप उस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हो। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। एक बार वो पता चल जाए कि अगर लाइफ में हमको एक जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का कुछ भी हो सकता है पैशन में, फोटोग्राफी में बहुत सारा फील्ड है, तो आप पहले उस चीज़ को चूज़ करो कि हाँ हमको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वहाँ से कंटिन्यू करो। एंड देन उस चीज़ का जितना भी ट्रेंड होता है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और फोटोग्राफी ऐसा चीज़ है ना कि लाइक हम अगर 10 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेंड चलता था आज उससे एकदम डिफरेंट हो चुका है। तो हम लोग को जो लेटेस्ट चीज़ें होती है ना, हर चीज़ में उसमें अपडेटेड रहना पड़ता है। तो आप भी उसी तरीके से अपडेटेड रहो आगे बढ़ने के लिए, और अपना एक फील्ड चूज़ करो। देन डेफिनेटली हम बोलेंगे कि आगे बढ़ सकते हो। और पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, Yes, इस चीज़ sir. में बहुत ज़रूरी है। Yes. Last but not the least, I want you to know what is the message that you would like to convey to the students of Amity University, Patna. मैसेज तो यही रहेगा कि आप लोगों के लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है,
तो स्ट्रगल करना ही चाहिए। अगर स्ट्रगल करके आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो कल को चल के अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल होता है, लाइक हम लोग के साथ ही हुआ, अगर हम लाइफ में 2-3 साल जो स्ट्रगल था वो नहीं करते, अगर मेरे पेरेंट्स हमको फुली सपोर्ट करते हैं अगर, Yes, sir. कि ठीक है जाओ तुम पैसे लो, तुम काम करो, जो करना है करो। तो लाइक अभी कोविड आया, तो कोविड में दुनिया में हर किसी का बिजनेस जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ा था, तो हम लोगों पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। एंड लाइक जो 2-2 लाख का पैकेज होता था, क्लाइंट्स हम लोग को ऐसे बोलते थे कि 50,000 में करो। इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब बिजनेस में लॉस sir. ये करना। तो उस टाइम ये लगा ना, हमको एक ही चीज़ लगता था कि यार वो फेस जब हम झेल चुके हैं, जो 2000-4000 में हम दिल्ली में सर्वाइव करते थे, तो ये क्या चीज़ है। तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसा मेमोरी होता है ना कि आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, कभी भी प्रॉब्लम हो, आगे बढ़ने में वो हेल्प करता है, मोटिवेट करता है अपने आप को। दूसरा ये चीज़ होता है ना कि अपने जितने भी टीममेट्स हैं उससे कभी भी जेलस नहीं होना। Yes, sir. लाइक होता है क्या है ना कि आपके अगर 4 लोगों का टीम है, एक है वो आगे बढ़ रहा है, तो आपको ये लगेगा ना वो क्यों आगे बढ़ रहा है। आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए ना कि उसको नहीं चलाओ, आपको ये लगना चाहिए वो क्यों आगे बढ़ रहा है, आप उससे आगे कैसे जा सकते हो। अगर आप उससे कंपटीशन करने लगोगे इस सेंस में कि जेलसी के सेंस में, तो आपका कंपटीशन सिर्फ वही रह जाएगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बस वही नहीं करना है, एक साथ हमेशा आगे बढ़ना है, मिल के आगे बढ़ना है। अगर आप टीम वाइज बढ़ते हो, कभी भी आगे बढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली होगा ही होगा कि टीम में कोई 1-2 इंसान वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हमेशा उस चीज़ को उनको लीड करने देना है। और हमेशा एक दूसरे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। कभी भी किसी से जेलस नहीं होना है, हमेशा मिल के आगे बढ़ना है, और टीम बन के जब भी कोई काम होता है ना, वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। हम लोग की भी स्टूडियो में यही चीज़ है कि हम लोग को टीम बढ़ के काम करना होता Yes, है। sir. जो टीम सबसे बेस्ट काम करती है उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तो हम लोग इस सेंस में आगे बढ़ते हैं। Yes. कभी भी हम लोग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सब मिलकर डिस्कस करते हैं, ना कि कभी भी किसी के अंदर ये आना चाहिए कि इससे जेलसी हो या कुछ भी हो। तो इस तरीके से आप लोग भी आगे बढ़ो, डेफिनेटली सक्सेस जो है वो आराम से मिल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Thank you, sir, for connecting with us and sharing your experience with our viewers. Stay connected to MET TV for more updates. Aradhya this side signing off.